Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. बहुत धन्यवाद केशव मुरारी प्रभु को मुझको आमंत्रण करने के लिए, उद्घाटन के लिए मुझको आमंत्रण किया, परंतु उसके पहले मैं बात दिया था कि दूसरा जगह में रामनवमी के लिए उपस्थित होऊंगा। एक बार पहले आया था, कितने साल पहले, 8 साल 10 साल पहले एक बार। हाँ, और अभी मंदिर पूरा निर्मित होगा, बहुत सुंदर विशाल लगता है, और इस्कॉन में सबसे बड़ा मंदिर यही है, मतलब वो मंदिर हॉल सबसे बड़ा है। मायापुर से बड़ा है? मायापुर महाराज उससे थोड़ा छोटा है। नहीं, मायापुर ये पंचतत्व मंदिर है, उससे बड़ा। अभिनंदन। क्या कहूँ, क्या कहना है, मंदिर निर्माण करना किस हेतु से? ओ माय गॉड एक मूवी था जिसमें वो अर्थ है, वो एक्चुअली मेरा पत्र, उसके बारे में मैं भरूच गुजरात में उसके बारे में मेरा एक पत्र का सम्मेलन था, और एक पत्रकार मुझसे पूछा कि मंदिर बनाने का क्या जरूरत है, बहुत भूखी लोग है, भूखी लोग को खिलाना सबसे अच्छा है। और मेरा जवाब था कि भारत में अभाव नहीं है, और भूखी लोग तो ज़्यादा भी नहीं है, काफ़ी पैसा है भारत में सबको खिलाने के लिए। धर्म का अभाव है। यस्मिन् तुष्ट जगत तुष्ट, यदि भगवान तुष्ट होते हैं तो पूरे जगत जगन्नाथ की कृपा से तुष्ट हो जाएगा। मंदिर निर्माण करने की क्या आवश्यकता है? कितने मंदिर है भारत में? लाख लाख मंदिर है। हर एक हिंदू घर में, नहीं अभी नहीं है, आधुनिक हिंदू घर में मंदिर निषेध है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत घर में जो मैं कितने साल पहले, लगभग 45, हाँ नहीं उसके ज़्यादा, लगभग 50 साल पहले सर्वप्रथम भारत आया था, और उस समय हर एक घर में बहुत तस्वीर था, और सब कृष्ण का, देवी, गणेश, महात्मा गांधी उस समय। आजकल तो ऐसा नहीं है घर में। अभी तक दक्षिण भारत में वो जब नया फ्लैट अपार्टमेंट बनाते हैं तो एक छोटा सा घर विशेषकर मंदिर के लिए रखते हैं, अभी दक्षिण भारत में। दिल्ली में लोग और भी प्रगत है, आधुनिक है, बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है, वही बात है। लगता है प्रगति, विकास होना चाहिए। हम भी सहमत है, विकास होना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है
विकास, किस प्रकार विकास, जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त होने का पथ में प्रगत होने चाहिए। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुक्त होने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में मुक्ति से और भी महत्वपूर्ण है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम भक्ति। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मंदिर, मंदिर नहीं है, मंदिर भी जरूरत है। साधु संग, मंदिर का मुख्य उद्देश्य है साधु संग, जिससे लोग साधु संग प्राप्त कर सकते हैं। साधु शब्द का मतलब क्या है? सब जानते हैं, साधु साधु साधु, ये सामान्य हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी शब्द है, संस्कृत से आता है। साधु का मतलब लाल कपड़े पहनने वाले दाढ़ी है, वही साधु है। ऐसा लोग देखे हम वो साधु बोलते हैं। साधु का मतलब क्या है? सन्यासी, सन्यासी, हाँ। साधु शब्द का अर्थ है जो सत है, सद कर्म करते हैं, सद्वचन बोलते हैं, सद आचार पालन करते हैं और पूरे जीवन सत के लिए उत्सर्गित है। तो इसलिए साधु तो कम से कम ज्ञानी होने चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञानी, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में पहला सोपान है सत क्या है और असत क्या है, दोनों में भेद समझना और सत के अनुसार जीवन बिताना। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असत छोड़ दो, सत्पथ पर चलो। वैदिक उपदेश गीता में भी सर्वप्रथम श्री कृष्ण की शिक्षा है, सत और असत में क्या अंतर है वो शिक्षण देते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत का मतलब जो सनातन है, सत का मतलब सत्य, सनातन, वास्तविक, और असत मिथ्या, अस्थायी और मायिक। पूरा भौतिक जगत अस्थायी है और सब कुछ जो भौतिक जगत के अंदर में है सब कुछ अस्थायी है। किसी का नाम पूछना है, संजीव चौधरी, ऐसा कोई है? संजीव चौधरी, ऐसा नाम कल्पना करते हैं। संजीव चौधरी ऐसा व्यक्ति, यदि ऐसा व्यक्ति हो तो उसका उम्र क्या है? 40 साल का उम्र। वो केवल शरीर का परिचय है, मैं संजीव चौधरी हूँ, उम्र 40 साल, रोहिणी नया दिल्ली में रहता हूँ और मेरी बीवी है, हम दो हमारे दो और एक है कुत्ता। मैं हूँ, बीवी हूँ और गर्लफ्रेंड भी है, बीवी नहीं जानते हैं। तो ये मेरा परिचय है, मैं इंजीनियर हूँ।
यही सब असत है, असत परिचय। क्योंकि शरीर जिसका उम्र है 40 साल 50 साल के पहले नहीं था, शरीर सनातन नहीं है। और 140 साल के बाद और उसके पहले शरीर का पूरा नाश होगा। शरीर असत है। और सत्य क्या है? सत्य सत्य है वो सनातन है। मैं जीव हूं, आप जीवात्मा है। यही सत्य वचन है। हमारी वास्तविक अस्तित्व है कि मैं जीवात्मा हूं, साधु यही ज्ञान के अनुसार जीवन बीतता है और साधु संग है। ऐसे साधु जन से सत शिक्षा प्राप्त करना। मंदिर का मुख्य अर्थ यही है। सामान्य लोग आते हैं दर्शन के लिए, देखने के लिए, परंतु हमें भगवान को कैसे देखना है? कान में से। कैसे संभव है? आंख में से देखना होता है, कान में से नहीं है। परंतु ज्ञान से हमें भगवान को देखना है। नहीं तो यदि हम अज्ञानी है, नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है, तो हम देखेंगे ये प्रतिमा है, सुंदर प्रतिमा है। परंतु ज्ञान से समझना चाहिए कि प्रतिमा ही है, परंतु ये प्रतिमा चिन्मय है, सत है। हम जीवात्मा है और भगवान परमात्मा है। परमात्मा जो सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। तो हमारे आंखों के समक्ष उपस्थित है उनका द्विभुज मुरलीधर रूप में, श्याम सुंदर राधा माधव रूप में। तो ये सब सीखना चाहिए साधु जन से। खाली आंखों से देखने से बहुत फायदा होते हैं, मंदिर आने से और आंखों में से भगवान का दर्शन करना। और एक बात सब मंदिर आने वाले को सिखाना चाहिए, तो सबका दंडवत प्रणाम करना चाहिए। नहीं करने से अपराध होते। बहुत लोग आते हैं और हाथ जोड़कर हरि बोल भगवान चलते हैं। पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान कौन है और कैसे भगवान है, साधु जन से सीखना चाहिए। भगवान कौन है? बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न का बहुत उत्तर है, परंतु साध उत्तर है। भगवान है श्री कृष्ण। और हम कौन है? बहुत साधु कहते हैं कि जीव ही भगवान है। जो वैसे कहते हैं तो ऐसे लोग साधु हो सकते हैं, अर्थात वेद शास्त्र पाठ करते हैं, सदाचार पालन करते हैं, परंतु वे वास्तविक साधु नहीं है, क्योंकि उनका सिद्धांत असत है, ठीक नहीं है। सत सिद्धांत है कि श्री कृष्ण भगवान है और सब जीव कृष्ण का दास है। हम क्यों ये भौतिक संसार में है, असत परिस्थिति में है,
असुरिक भाव ग्रहण करने से। वो असुरिक भाव क्या है? ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं, ऐसे सोचना। अहम भोगी, सब कुछ जो जगत में है मेरे भोगने के लिए है। मैं सिद्ध हूं, और सब कुछ जो मैं कहते हैं वो साधु हूं, वो सत है। मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, परंतु वो वर्णन श्री कृष्ण का है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भोगी कौन है? अहम ही सर्व यज्ञानम भुक्ता च प्रभुरेव च। सब कुछ जो जगत में है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, हमारे नहीं है। बड़े बड़े अमीर सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास हजार हजार करोड़ रुपए है, और भिखारी लोग जो रास्ते में चढ़ते हैं सोचते मेरे पास 10 रुपया है। तो दोनों चोर है, क्योंकि वो 10 रुपया भगवान का है और हजार हजार रुपया भी भगवान का है, और इसलिए मंदिर बनाने वो एक और हेतु मंदिर बनाने के लिए, जिससे वो चोर आदमी कुछ पैसा देंगे और उससे कुछ पुण्य प्राप्त करेंगे भगवान से। क्योंकि सब लोग सोचते कि जितने भी पैसा है वो मेरे है, तो कुछ दे दो तुम्हारे असत बुद्धि से, कुछ दे दो और उससे तुम्हारा आध्यात्मिक लाभ हो जाएगा। तो साधु जन कौन है? जो स्वीकार करते हैं जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, मैं जीव हूं और सब जीव जो संसार में है सब कृष्ण का दास है। एक प्रचलित भ्रम धारणा है, कितना है हिंदू धर्म में, कितना भ्रम धारणा है गिनना मुश्किल। एक बड़ी भ्रम धारणा है कि गुरु ही भगवान है। गुरु सभी तरह भगवान से अभिन्न है, परंतु समझना चाहिए कि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। गुरु भी कृष्ण का दास है। सद्गुरु कौन है? जो शिक्षण देते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, आप सब कृष्ण के दास है। इसलिए सब कृष्ण का चरम उपदेश ग्रहण करना चाहिए। वो चरम उपदेश क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐसे लोग साधु है। साधु कैसे पहचान करना है साधु का? एक और लक्षण है कि साधु तो सदाचारी है। साधु सदाचार पालन करते हैं और सत प्रचार करते हैं, दोनों। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बताया। हरिदास ठाकुर मुसलमान का परिवार में जन्म लिया है, परंतु सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बताया कि आचार करे के हो, ना करे प्रचार, प्रचार करे के हो,
না করে আচা আচা প্রচার নামে করহ দুই কার্য তুমি सर्वगुरु তুমি जगते आर्ज। बंगाली उच्चारण है। आर्ज का मतलब आर्य। आर्य का मतलब जो मानव समाज में श्रेष्ठ। आजकल आर्य बोल के हम आर्य समाजी ऐसे सोचते हैं, परंतु आर्य शब्द का मतलब जो सभ्य है, जो मानव समाज में व्यवहार आचरण संस्कृति से श्रेष्ठ मान जाता है। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बताया कि हे हरिदास, कुछ लोग सब धार्मिक नियम पालन करते हैं, इस प्रकार सदाचार पालन करते हैं, परंतु भक्ति प्रचार नहीं करते हैं। और कुछ लोग भक्ति प्रचार करते हैं लेकिन स्वयं नहीं करते, बोलते हैं वो ऐसे करो वैसे करो, लेकिन स्वयं नहीं करते। परंतु हरिदास सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बताए, तुम दोनों करते हो, हरि नाम केंद्र करके। हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक यही कलयुग में। और नामाचार्य पदवी हरिदास ठाकुर को प्रदान किया है, क्योंकि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम जाप किए थे और हरि नाम का प्रचार किए थे। सद प्रचार करना चाहिए। वो सद प्रचार क्या है कि कृष्ण भगवान है, जीव कृष्ण का दास है, ये सत प्रचार है। और सदाचार है भक्ति नियम पालन करना। साधु तो मांसाहारी नहीं हो सकते। आज तक उत्तर भारत में सब लोग स्वीकार करते हैं। बंगाल में ऐसा है, एक मिशन का प्रचार के अनुसार लोग सोचते हैं कि साधु सन्यासी मांस भक्षण कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन उत्तर भारत में सब लोग स्वीकार करते हैं कि साधु तो मांसाहारी नहीं हो सकते। सात्विक आहार लेते हैं। साधु शब्द का एक और अर्थ है जो सात्विक है, राजसिक नहीं है, तामसिक नहीं है। सब समझते सात्विक, तामसिक, राजसिक। 10 साल के पहले ऐसे गुजरात में एक प्रवचन में बोला था सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में, और प्रवचन उस विषय पर था। प्रवचन के बाद एक भक्त मुझको बताया कि आजकल लोग तो नहीं जानते ये सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है, नहीं जानते। इंडिया क्रिकेट टीम के बारे में सब कुछ जानते, लेकिन क्या है सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं जानते। तो साधु तो सात्विक होना चाहिए। और इसलिए साधु तो 8 बजे तक विश्राम नहीं करते हैं। साधु तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। वास्तव में पूर्व काल में सब भारतीय लोग वैसे करते थे।
10 साल के पहले, 15 साल के पहले ये पूरा जगह सब गाँव की इलाका था, सब देहात था, और सब लोग सूर्योदय के पहले उठे थे। मैं देखा था 50 साल के पहले भारत में सब लोग सुबह सुबह उठ के स्नान के बाद, और कुछ लोग स्नान नहीं करके जप, ध्यान, स्तोत्र पाठ, पूजा ऐसे किए थे। वो संस्कृति आज नहीं है, यही मंदिर में है। साधु तो सदाचारी होने चाहिए, उसका कम से कम मांस भक्षण नहीं करते हैं। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, शराब नहीं पीते साधु। तांत्रिक साधु शराब पीते। तांत्रिक साधु तो बिल्कुल विपरीत है, वो साधु तो नहीं, तांत्रिक है। शराब नहीं पीते, चाय नहीं पीते। आज का सब साधु चाय पीते, लेकिन किसी धर्मशास्त्र में ऐसा कोई नियम नहीं है कि साधु तो 3 बार दिन में चाय पीना चाहिए। त्रिसंध्या, हाँ, संध्या करते हैं साधु, संध्या करे। आजकल आज तक बहुत है जो बोलते मैं ब्राह्मण हूँ, मिश्र हूँ या शर्मा हूँ ऐसे, लेकिन संध्या नहीं करते। संध्या क्या है वो नहीं जानते, संध्या क्या है, कैसे करना वो भी नहीं जानते। इसलिए आधुनिक काल में वास्तविक साधु पहचान करना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि मानव जीवन की सफलता क्या है? 100 करोड़ का फ्लैट खरीदना। कौन मुझको बताया? आनंद गौरंग मुझको बताया। गुड़गांव में एक फ्लैट कुछ दिन के पहले 110 करोड़, वो न्यूज में आया। गुड़गांव में था 110 करोड़ का दाम, एक फ्लैट। यही जीवन की सफलता है? नहीं नहीं नहीं। और 110 करोड़ फ्लैट से ऊपर से तो सुसाइड करते हैं ऐसे। ऐसा है बहुत लोग जो धनी है, सक्सेसफुल है, ऐसे लोग बहुत सुसाइड करते। सब जानते हैं सुसाइड शब्द, सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सामान्य है, न्यूज में ज्यादा नहीं आता है। अगर कोई सुसाइड करते, मैं अखबार में, न्यूज़पेपर में इतना सा एक आदमी सुसाइड किया। कोटा में सुसाइड तो ट्रैफिक जाम जैसे सामान्य है। जीवन की सफलता क्या है? दुखमय संसार से मुक्त होना और कृष्ण प्रेम जो सबका हृदय में है पुनः जागृत करना साधु संग से। तो साधु तो शुद्ध होने चाहिए, मांसाहारी नहीं है, शराब पीने वाले नहीं है, लंपट व्यभिचारी नहीं है। संभव है साधु का गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं नहीं, संभव नहीं है। साधु तो सन्यासी होने चाहिए ऐसा नहीं है। गृहस्थ भी साधु हो सकते, सदाचारी होना चाहिए और उनका जीवन सत्य के लिए उत्सर्गित होना चाहिए। तो मंदिर का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सब यहाँ आ सकते हैं और साधु संग से
आप शिक्षा प्राप्त कर सकती, जिससे आप भी साधु हो सकते हैं। हमारा प्रचार है कि सब लोग साधु होने चाहिए, साधु या साध्वी। उसका मतलब नहीं है कि सबका संसार त्याग करना चाहिए। जो शादीशुदा है तो ठीक है, आपका आप दो आपके दो है वो तो ठीक है, वैसे चलो, लेकिन जीवन में आपका जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण भक्ति बनाना चाहिए। वो ही है साधु उपदेश का सारांश यही है कि पशु जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। खाना पीना सोना लड़ाई करना इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर चूर्णम यथेतना पतद अनुमृत्य यावन निश्रयसाय विषय खलु सर्वथा स्यात्। भगवान कृष्ण कहते, ये भगवद गीता में नहीं है, ये श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद में है कि मानव जन्म प्राप्त करना अति दुर्लभ है। परंतु बात समझ गए? कौन समझ सकता है? जीव जो मानव शरीर धारण करते, जीव जो मच्छर का शरीर धारण करते है, ये बात समझ नहीं सकते। तो दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके, दुर्लभ मतलब बहुत 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 जन्मों के पश्चात हमें कैसे क्या सोचना चाहिए कि जन्म जन्मांतर संसार में दुख होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मानव जन्म में जिसमें अवसर है संसार से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन बहुत है इस दुनिया में, बहुत कुछ है, अच्छा चीज है, आइसक्रीम है, मूवी है, क्रिकेट है, प्रदूषण नहीं, उससे इंद्रिय सुख नहीं होता। 110 करोड़ फ्लैट खरीदने का है, मेरे जेब में 110 रुपया भी नहीं है, लेकिन I have a dream। यदि स्वप्न, ऐसे लोग प्रचार करें, यदि ऐसे स्वप्न कर सकते हो, फॉलो योर ड्रीम, ये सब बकवास बोलने वाले हैं। यदि तुम चाहते हो तो महान करोड़पति हो सकते, तो ऐसा नहीं है। सबका किस्मत है, खाली सोचने से किसी व्यक्ति तो दानी नहीं होंगे। तो विषय इंद्रिय सुख सब जन्म में उपलब्ध है, परंतु केवल मानव जीवन में अवसर है यही समझना, मैं सत हूँ, मेरा मूल स्वभाव सत है, परंतु मैं असत अवस्था में नहीं जानता हूँ तो सत क्या है। इसलिए जीवन आध्यात्मिक रूप से सफल बनने के लिए साधु संग करना चाहिए। तो अभिनंदन, बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया और सबका जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहिए। सबका मंदिर
सबका हृदय में मंदिर निर्माण करना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टर कौन होंगे? साधु। गुरु है, गुरु का उपदेश के अनुसार हम मंदिर बन सकते हैं हृदय में। परंतु पहले भूमि को समतल करना चाहिए और सब गंदगी निकाल करना चाहिए। गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, असत विचार, भौतिक आसक्तियां बहुत कठिन है। वो सब निकालना कठिन है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सहज होते। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, जगदानंद पंडित ने कहा, साधु संग कृष्ण नाम এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু নাই। साधु संग हरि नाम। हरे कृष्ण। तो आप सब साधु है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है थारो देश। श्रील प्रभुपाद की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब साधु है। जो इस प्रकार प्रवचन सुन सकते हैं और सुनना चाहते हैं तो साधु ही है। धैर्य से आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो आप सब साधु है। और चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार जो आप सुने हैं कृष्ण उपदेश साधु जन से, आप दूसरों को भी बताए जिससे वे भी साधु हो सकते। और इस प्रकार धीरे धीरे पूरा जगत साथ हो जाएगा और पूरा जगत वैकुंठ जैसे बन जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।